एंड कर दिया था। उसमें 2 क्वेश्चन मैंने लिखे थे। कोई मुझे बता सकता है सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, वो क्या था? cos x square x cos x square x into ln cos x plus root cos 2x प्लस रूट cos 2x। ओके, अब यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग बड़ा मतलब कहते हैं ना जिसको टेम्पटेड रहते हैं कि इसको इंटीग्रेट करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो ऐसे हमेशा मतलब लिखने के बाद में करने मत लग पड़ो, जरा सोचो इसका इंटीग्रेशन तो ओके माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो गाइस ये तो 1 अपॉन में जाकर के बहुत गंदा बन जाएगा, बहुत ही गंदा बन जाएगा। यू कांट इमेजिन कितना गंदा बनेगा। तो वो सब काम जो है इमीडिएट स्टार्ट मत करो। थोड़ा सोचो कि इस ब्रैकेट में अगर कॉट एक्स क्रिएट हो तो ये cos x स्क्वायर एक्स dx dt में कन्वर्ट होएगा। उसके लिए डेफिनेटली इसको cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। yes जरा जान दो सब लोग, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में cos x स्क्वायर एक्स इंटू ln cos x प्लस अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। अब तुम लोग बोलोगे सर ये cot x क्रिएट कैसे कर लोगे आप? तो कर लेंगे ना, ln ab इज इक्वल टू क्या होता है? ln a प्लस ln b होता है ना। हाँ सर। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ से तुम कॉमन लोगे, कॉट चाहिए ना तुम्हें, कॉट चाहिए तो साइन अपॉन कॉस नहीं कॉस अपॉन साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, है ना। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो साइन एक्स यहाँ से कॉमन आया, तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, वेरी गुड, यही स्टेप है। तो किया क्या किया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स तो यहाँ लिख दिया, चलो ठीक है लिख दिया, इनटू ln, इसको मैंने कॉट एक्स किया, इसको मैंने कॉट एक्स किया, 1 मिनट, आई टेक योर क्वेश्चन, और इसको मैंने लिखा सॉरी कॉमन कौन लिया, साइन एक्स, साइन एक्स लिया, साइन एक्स कॉमन लिया, इसको मैंने साइन एक्स लिया और ये ब्रैकेट लिया और अंदर मैंने डाल दिया साइन एक्स कॉमन लेने पे, ये तो कॉट एक्स हो गया और प्लस ये अंडर रूट में आ गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अब मैंने क्या ln a प्लस ln b को ln a ln b लिख दिया, तो ये बन गया cos x स्क्वायर एक्स इंटू ln sin x प्लस इंटीग्रल dx भी लिख दो, इंटीग्रल cos x स्क्वायर एक्स इंटू ln cot x प्लस अंडर रूट dx। अच्छा, जब सीनियर्स के साथ में जब डाउट्स डिस्कस हो रहा होता है ना, तो मैं तुम लोग को सारे लोगों को एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस स्टेप के बाद ओ डन 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 खत्म, करने ही नहीं देते, करने ही नहीं देते। यहां फंसेंगे, हो सकता है यहां फंसेंगे भी नहीं, इसमें सिर्फ इतना बता दो यार ln cot x क्रिएट कर गया, वो लगा दो ना, हो जाएगा ना। एक स्टेप लिखने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं लिखने देंगे। अब आप सब बताओ मुझे, इधर cot x को लिया cos x स्क्वायर एक्स dx dt बन गया, तो ln में ये आ गया 1 इंटू करके और इंटीग्रेट कर लेंगे कि नहीं कर देंगे, माइनस 1 इंटू ln t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ये इंटीग्रल बड़ा इजी है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत गंदा है, लेकिन 1 को इंटीग्रेट करना और इसको डिफरेंशिएट करना मतलब नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में कहीं मिल जाएगा या फिर मैं शीट जो भेजूंगा ना एक्स्ट्रा, उसमें तुम्हें मिल जाएगा, ये चीज दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और लेफ्ट वाला भी लेफ्ट वाला कैसे होगा? लेफ्ट वाला तो बहुत ही शानदार है, लेफ्ट वाला तो बहुत ही शानदार है, इसको इंटीग्रेट और इसको डिफरेंशिएट, cos x स्क्वायर एक्स आ गया माइनस cot x माइनस इंटीग्रल सॉरी ln sin x एज इट इज, ln sin x एज इट इज माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x इज cot x, differentiation of ln sin x is cot x and integration of this minus cot x, तो माइनस माइनस प्लस ये cot square x dx हो गया ना, ये तो इंटीग्रल पता है। क्वेश्चन डन, 2 टर्म्स इसकी आ रही हैं और 2 टर्म्स इसकी आएंगी इंटीग्रेट करने से, क्वेश्चन खत्म। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इज देयर एनीवन हैविंग डाउट? भव्या को अंदर ले लो एक बार, राइट। अच्छा, थोड़ी जगह बची है लेकिन इतनी जगह में हो नहीं पाएगा, है ना, प्लीज एक बार फोटो लो ना। ऑलराइट गाइस, रूटीन में जो चीज छूट गई है उसको हम लोग पहले पूरा करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेंगे। अब मैं तो जब तक तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं होगा मैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेता रहूंगा, मेरे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का खजाना है,
तो तुम कहो तो पूरे साल इंडेफिनेट पढ़ाता रहूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है उसमें एक्चुअली, राइट। बट तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एक शीट लेके घर में ट्राई करोगे और उसके बाद में डाउट्स पूछोगे, या तुम बोर्ड पे कर, क्योंकि होमवर्क पूरा नहीं होगा तो बोर्ड पे चलता रहेगा सब कुछ, क्या कर सकते हैं। तुमसे आगे निकल जाएगा फोर्थ बैच, देख लेना। बच्चों ध्यान दो, ये वाला इंटीग्रल dx अपॉन 2 + 3 sin x, पता है कि नहीं ये कैसे होता था बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। क्या बताओ क्या करते थे? So, property 8 का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे हाँ, साइन को चेंज कर देंगे tan और cos Tan में, में। है ना? tan Yes, sir. tan of हाँ, x sir. by 2। tan x/2 की टर्म्स में चेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे अब? सर एक्सपांड कर देंगे पहले तो। हाँ नहीं करो ना एक्सपेंड, 2 मिनट का टाइम है, करो एक्सपेंड, करो करो, देखते हैं कितने लोग को होता है। dx अपॉन 2 + 3 sin x²। सर लास्ट क्लास का एक डाउट था, एक एग्जांपल था। वो देखते हैं, अभी ये कर लेते हैं, फिर याद रखो मुझसे उसके बाद में पूछो, है ना? हाँ सर। किसी को बनाओ तो हाथ ऊपर करना एक बार। Convert into 10, no it will go lengthy, no it will go lengthy, converting into 10 will go lengthy, हो जाएगा but lengthy जाएगा। I just don't want that method actually, I'm sorry, I want something else. Sir, expand and apply cos 2x and sin 2x, करो ना, कर दो ना, होना चाहिए ना एंड में। पता है ये प्रोफाइल तुम्हारा किया हुआ है, अगर तुम लोगों को थोड़ा याद आएगा तो। इसका एक मेथड तो बहुत गंदा है, राइट, वो तो जनरली याद नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हारा किया हुआ है, एक मेथड तुम्हारा किया हुआ है, अगर थोड़ा भी याद आएगा तो। मैं करा दूं क्या? 2 मिनट। एक
नहीं नहीं, वो वाला भी नहीं है। cos x प्लस साइन, नहीं नहीं, वो भी नहीं है। बच्चों याद करो। तो चैट पे लिख। नहीं, अच्छा एक गंदा मेथड पहले करते हैं, पहले एक गंदा मेथड कर लेते हैं, पहले एक गंदा method। इसका डेरिवेटिव क्या है बच्चों? 2 + 3 sin x का 3 cos x। 3 cos x। देखो ये जो मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये हम लोग मतलब आईआईटी में कोई प्रॉब्लम आएगा तब, या फिर एक एज ए टेक्निक, दिस इज अ टूल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस में कभी कभी यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट टू स्मार्टली। ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करेंगे बच्चों, कभी कभी यूटिलाइज करेंगे स्मार्टनेस यूटिलाइज करने के लिए। मतलब कि क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होएगा, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मुझे इसका इसका जो डेरिवेटिव आया वो आया 3 cos x, 3 cos x अपॉन 2 + 3 sin x। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो ये तो गारंटी हो गई कि 2 + 3 sin x होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में क्रिएट होएगा, जो मेरा क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है मैनिपुलेट करने से, राइट? लेकिन एक्स्ट्रा टर्म भी आएगी। तो ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2 + 3 sin x एज इट इज, -3 sin x। -3 sin x। तुम्हें पकड़ में आ रहा है? ये इसका डेरिवेटिव यहां लिखने के पीछे इस कांस्टेंट को जो ना, ये इसको सेम रखना था एक्चुअली, ताकि ये -3 sin स्क्वायर x आएगा तो 3 cos स्क्वायर x भी आने ही वाला है, शायद वो 1 बन जाएगा शायद, या फिर मैनिपुलेट करके कुछ होएगा, देखते हैं। +3 sin x एज इट इज, -3 cos x एज इट इज, -3 cos x, इसका डेरिवेटिव कितना आया? 3 3 cos cos x। x। आई गेस जो मैं चाह रहा था वो बन गया। तो आपको आइडिया कैसे है कि cos स्क्वायर का टर्म आने वाला है? तुम समझो कि जब मैंने इसका डेरिवेटिव यहां लिखा, अब मैं अगर u by v फॉर्म लगाऊं, तो ऐसा वाला पार्ट बनना तय है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। इन टर्म्स ऑफ sec एंड cos होएगा तो sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x 1 ऐसा कुछ बनेगा, राइट? तो वो डिपेंड करता है। सी, you cannot guarantee about one question that this is the trend of solving the question. You need to decide the trend by practicing the questions, that's it. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यही हाल है, इसी तरह से करना भी पड़ता है हमको, और एग्जाम्स का जेई एडवांस भी ऐसा ही एग्जाम होता है। यू हैव टू सी हियर एंड देयर कैसे क्या करना है तब, राइट? मैं अभी और ज्यादा बड़े डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, बट नीचे 2 + 3 sin x आ गया मुझे, राइट? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब देखो अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, राइट हैंड साइड लिखना है मुझे, -6 sin x आ रहा है, और इसको मैं बच्चों -3 लिख दूं क्या? -9 sin स्क्वायर है, हाँ -9 होगा ना। हाँ -9 होगा, -9 डिवाइडेड बाय 2 + 3 sin x होल स्क्वायर, 2 + 3 sin x होल स्क्वायर, राइट? अच्छा अब ध्यान दे दो, अब आगे वाली स्टेप थोड़ी ध्यान देने लायक स्टेप है। इसका इंटीग्रल पता है बच्चों? ये जो लिखा है इसका इंटीग्रल पता है? अरे पता है ना, डी बाई डी एक्स हाँ। का, ये तो इधर इसका इंटीग्रल Yes. पता है ना, एग्जैक्ट इंटीग्रल हो गया ना इसका। राइट हैंड साइड में इसको 2 + 3 sin x बनाना है मुझे, अच्छा 2 + 3 sin x बनाना है, तो 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करूं? नहीं, 2 ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूं, 3 sin x चाहिए ना यहाँ पे, तो कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करूं बताओ? अरे छोड़ो ना, -6 कॉमन लो, राइट? और इसको 2 + 3 sin x लिख के डालो, अब जो एक्स्ट्रा उसको आगे आगे लिख दो, बताओ बच्चों कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो -2 कॉमन लेंगे ना। अरे सुनो ना यार, मेरे को ये -6 कॉमन लेके 2 + 3 sin x चाहिए, वो मैंने लिख ही दिया अपनी तरफ से। अब जो भी कुछ एक्स्ट्रा है ना, उस एक्स्ट्रा को आगे लिख देते हैं। नहीं, लेकिन 3 sin x पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, सॉरी ये तो -2 कॉमन -6 लेंगे। कॉमन नहीं लेंगे, -6 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, आई एम सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। हाँ, -2 टाइम्स 2 + 3 sin x, -6 sin x तो बैलेंस हो गया, राइट? -5 अब ये है। -4 हो गया, तो ये कितना, -5 बच गया ना, हाँ सर। डिवाइडेड बाय 2 + 3 sin x होल स्क्वायर, बराबर?
Now the question is done. This can be written as minus 2 upon 2 plus 3 sin x or minus 5 upon 2 plus 3 sin x whole square. And this is nothing but d by dx of 3 cos x upon 2 plus 3 sin x whole square. Integrate both sides. Guys, left hand side आ गया. हाँ तो 3 cos x divided by 2 plus 3 sin x. 2 plus 3 sin x. Right? Is equal to minus 2 out. Integration of dx upon 2 plus 3 sin x. Right? And minus 5 5 times आंसर I. यही तो चाहिए. हो जाएगा सर. बच्चों ये तो पता ही है ना, इसका इंटीग्रल तो पता ही है ना, कर लेंगे ना. हाँ सर, tan x by 2 लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस b sin x होल स्क्वायर एंड क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस b cos x होल स्क्वायर. बच्चों a और b की वैल्यू चेंज करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ. नॉट ओनली दिस, ये जो स्क्वायर नीचे बनता है ना, उस स्क्वायर में भी कभी कभी हम लोग इस मेथड को स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं. मतलब जब आगे तुम जाओगे और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की शीट्स वगैरह तुम्हें मिलती रहेंगी थ्रू आउट द ईयर टिल योर जेईई एडवांस एग्जामिनेशंस, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ सर बता रहे थे बीच में कि कुछ स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करके ऐसा कुछ राइट हैंड साइड में हम लोग लेके आते हैं. राइट, अभी वो इमीडिएट एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब सीक्वेंस बना दो उठा करके, फिर तो मतलब गधा और घोड़ा में फर्क क्या हुआ. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू से एक्चुअली. मतलब अभी सेम टाइप के एग्जांपल 2-3 लिख दो और तुमसे बोलो प्रैक्टिस करके ले आओ घर से, तो फिर आईआईटी थोड़ी करवा रहे हैं, तुम्हें खुश कर रहे हो, तो सेंसलेस है एक्चुअली. तो जो इस फॉर्मेट को दिमाग में रखना कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मेट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे. बट आई जस्ट लाइक दिस मेथड, बट आई जस्ट डोंट वांट टू यूज दिस मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्पेशली. राइट, तुम सारे बच्चों ने एक जो मेथड दिया है कॉमन, आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर मेथड, दैट ओपन इट एंड चेंज इट in terms of half angle of tan formula. That is all okay, right? That will go lengthy, but it will be done. Okay, guys, I want some other method which you guys have already done it, and that's a method of 1 minute, not more than that. Just try and understand. Guys, look at this. If I write 2 plus 3 sin x is equal to t. Yes sir, मैं यही. हाँ, वेरी गुड. अगर तुझे चमका तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया. तो मैं भी यही ट्राई कर रहा था. 3 cos x dx बन गया dt, तो dx बन गया dt बाई 3 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x. इसको मैंने लिखा यहाँ पे, तो ये इंटीग्रल क्या बन गया बच्चों? dt बाई टी स्क्वायर, तो ये बन गया 1/3 निकल गया बाहर और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x. बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर x बता सकते हो क्या? साइन स्क्वायर x का वैल्यू t माइनस 2/3 होल स्क्वायर. ये बच्चों ये प्रोफाइल बन गया dx अपॉन लीनियर रेज टू पावर r अंडर रूट क्वाड्रेटिक. बताओ बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर. Yes. Yes, sir. That's it. Question khatam. This way also we can do this and we'll be able to do it successfully. Is it okay to everyone? Yes sir. Yeah. Please take a picture. Done, sir. Done. Good. बच्चों ये इंटीग्रल जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, है ना, इस इंटीग्रल को तुम लोग कैसे करोगे और उसके बाद वाले इंटीग्रल्स को हम लोग कैसे करेंगे वो देखने की जरूरत है. अभी आज के लेक्चर में ज्यादा यही पार्ट है. अब थोड़ा सा बच्चे सीरियस होके और पहले चीज को सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस में अडॉप्ट करेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. देखो जो पावर्स का मैनिपुलेशन है, मैंने सिखाया था ना, पावर्स को इधर से उधर डालते रहो, उसके क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे, एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे. बाय द टाइम जब प्रैक्टिस शीट्स दूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे. और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स मेरे को लेने ही पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारा होमवर्क का काम बहुत ढीला ढाला चल रहा है. तो एक लेक्चर तो मिसलेनियस में ही जाएगा, अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें लोग. ठीक है. सो
टॉपिक वाइज जो कंटेंट वाइज है, कंटेंट अभी जो बचा हुआ है उस कंटेंट की बात करते हैं। 1/x³ प्लस a³ इंटीग्रेट कर सकते हो ना बच्चों, कर सकते हो ना? हाँ सर, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक बन अच्छा। जाएगा। लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक और फिर पार्शियल फ्रैक्शन, है ना? हाँ सर। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस भी कराया है ना उसमें, ये वाला क्वेश्चन कराया है ना इस तरह का, 1/sin x प्लस sin 2x। क्वेश्चंस नहीं थे आई थिंक रिकॉर्डिंग में। क्वेश्चन मैं नहीं करा था। देता हूँ ना, क्वेश्चन करा देता हूँ ना, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसको sin x कॉमन लिया तो अंदर बच गया कितना? 1 + 2 cos x। 1 + 2 cos x। अब इसको sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो sin x डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर x इंटू 1 + 2 cos x। चमक गया? क्या सब्स्टिट्यूशन है? चमका कि नहीं चमका बच्चों? Cos cos x को t cos देना x है। t sin x dx dt, तो ये dt बना विद Minus- नेगेटिव साइन, 1 - t 1 + t और 1 + 2t। बच्चों ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो बीच वाला 1 + t होगा ना? हाँ हाँ सॉरी, ये 1 + t। अभी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? सर एक स्टेप आगे लिख सकते हो। हाँ, इसको लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन a/1 - t प्लस b/1 + t and plus c/1 + 2t। Or you want me to find the value of ABC? नहीं सर, हो जाएगा। अब वो पार्शियल फ्रैक्शन के जो लॉस थे उसमें मान लो यहाँ होल स्क्वायर आ गया और ये छुप गया, तो a/1 - t b/1 - t d/1 - t स्क्वायर आ जाएगा। प्लस c/, तो एबीसी की वैल्यूज निकालना ही गोल होता है और एबीसी की वैल्यूज निकालना मैं सिखा चुका हूँ। देखो इस चीज से तुम घबराओ मत, अरे हाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन लंबा, एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएगा इंडेफिनिट का आएगा तो, राइट, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स, 3 भी आ जाए तब भी क्या दिक्कत है। अगर ये सीख लिया है वहां पे तो एग्जाम्स में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है गाइस। सॉरी, नाउ माय पॉइंट इज कि यहाँ पे x³ + a³ का फैक्टर हम लोग बना सकते हैं। फैक्टर बनेगा तो क्या फैक्टर बनेगा, जैसे अपन बात करें तो x a/x + + a और bx bx + + c c/- x² + a² - x है। -ax। ठीक है, एबीसी का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया और ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, बराबर ना? प्रोफाइल है ना? हाँ सर। ये प्रोफाइल तो तुमने किया नहीं है, बात अलग है, अगर कर लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा रहेगा और हर एक क्वेश्चन किया है करने ना? से नहीं मतलब मैंने होमवर्क दिया, तुमने किया तो तुमने हाँ, सॉल्व नहीं किया। कितना किया मुझे पता नहीं है, पर ये तुम कर लोगे ना तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। और बच्चों इतना ध्यान रखो, जो प्रोफाइल 1 और 2 शीट्स मैंने दिए ना, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में तो गारंटीड आता है, जे एडवांस में गारंटीड नहीं आता है, गारंटीड नहीं आता है, आएगा नहीं। तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ये वाला, उसको सॉल्व करके जाओगे ना तब तुम्हें एक वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, एक आइडिया मिलेगा, अरे ये प्रोफाइल आ गई, तो फिर फटाफट से सॉल्व होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर इसमें स्क्वायर लगा दूं, क्यूब लगा दूं, 4 लगा दूं, पावर n लगा दूं, तब दिक्कत है बच्चों। ऐसे कंडीशन में क्या करो, इसको in कुछ पे, राइट। बच्चों इस n की पावर को रिड्यूस करते करते, n मानो 10 है, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 3, 2 और फिर 1 जब आ जाएगा, जब 1 आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, बट यानी हम सर लोग रेडिस कैसे करेंगे? इस पावर को रिड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब किसी भी इंटीग्रल में पावर को रिड्यूस करना या n को रिड्यूस करना, n पावर ही हो जरूरी नहीं है, राइट, e⁻n x या sin nx, n को रिड्यूस करना, दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला। क्योंकि रिड्यूस करने के बाद जो आएगा वो इंटीग्रेट होने के लायक है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो जो इसको पावर को रिड्यूस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला, हम लोग बात कर रहे हैं। अब रिडक्शन फॉर्मूला में करना क्या है बच्चों? रिडक्शन फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड, रिडक्शन फॉर्मूला कैन बी obtained using IBP, राइट। पहला पॉइंट, एल्जेब्रिक फंक्शन में in हमेशा
In-1 में चेंज होता है IBP लगाने से। ये लॉग की तरह यूज करेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आयन हमेशा In-2 में रिड्यूस होता है। और थर्ड हो गया कंपोजिट फंक्शंस में नो रूट। In-1 में भी हो सकता है, In-2 में भी हो सकता है। बच्चों तुम्हें नहीं लगता कि ये जो यहां से ये तो ठीक है, मतलब I3 I2 में होगा, I2 I1 में हो जाएगा, I1 हमेशा सॉल्वेबल होता है। लेकिन यहां देखो I3 अगर दिया हुआ है तो I1 में चेंज हो जाएगा, लेकिन I4 अगर दिया है तो I2 में चेंज होगा, बस I2 के बाद I0 में चेंज होगा। I0 मतलब बहुत सिंपल हो गया, मतलब ये वाला जो सेकंड वाला है ना ये मस्त है। सेकंड वाले में कम मेहनत लगती है, फर्स्ट वाले में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, राइट। ये कोई भी थियरी पार्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आई एम सेइंग दिस। इन दोनों का ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है तो यही होता है। इसका ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है तो 90% क्वेश्चंस में In-1 में रिड्यूस होता है, बाकी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा है जो In-2 में भी ऐसा बच्चों कभी नहीं होता कि In-3 में रिड्यूस होता है, राइट। 3 का डिफरेंस जनरली नहीं आता है, मतलब मैंने नहीं देखा क्वेश्चन, हो सकता है तुम्हें मिल जाए किधर से, राइट। मैंने नहीं देखा इस तरह का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा वो देखने की जरूरत है। तो गाइस एक चीज बताओ, इसको मैंने IBP लगाया तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा IBP, तो इसमें 1 × 1/x³ + a³ n, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर। तो क्या बनेगा बताओ, In क्या बन जाएगा बताओ, In 1/x³ + a³ n, बराबर, इनटू 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। बच्चों चाहो तो रफ में करके देख लो डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, ये जाएगा ऊपर -n, तो -n बना देंगे +n, नहीं माइनस ही रहने देते हैं ना, सॉरी -n और x³ + a³ -n-1, उसको नीचे लिख देते हैं, x³ + a³ -n-1, नो n+1 है ना। और फिर x³ + a³ का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 3x²। अच्छा यहां तक कोई गड़बड़ है? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा अब इसके बाद में अभी एक टर्म और लिखनी बाकी है, ये तो हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया है, इसका इंटीग्रल भी तो लिखते हैं यहाँ पे, इनटू x, दैट्स इट, ठीक है। अब बच्चों ये 3n बाहर निकाल दो, तो तुम्हारा In = ये स्टेप तो एज इट इज, सॉरी 1/x³, ये स्टेप तो एज इट इज लिख दो, इसमें 3n बाहर निकालो, है ना। और अब देखो ध्यान से देखो, x³ + a³ n+1। अच्छा रिडक्शन फॉर्मूला की ये स्टेप जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में, मतलब 99%। ऐसा मत सोचो कि मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं कि 1% में सर हमेशा इग्नोरेंस मारते थे, नहीं सर वो x² बना। बेटा, ये x² तो ये x तो ये भी तो है ना, हाँ है ना। अब इसमें क्या है, या तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आगे या फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तो बच्चों मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पे। कुछ चमका तुम लोग को? हाँ क्या फायदा होने जा रहा है? वो IN बन जाएगा वापस। ये क्या बनेगा, नहीं IN तो नहीं बनेगा, हाँ IN बनेगा, एक IN बनेगा। तो ये क्या बनेगा, पहले एक स्क्रीनशॉट डाल दो ताकि मैं ये आगे वाली जगह में लिख दूंगी। डन सर। तो तुम्हारा IN क्या बन गया, इसको पूरा लिखते हैं इधर, जल्दबाजी नहीं है। तुम्हारा IN बनेगा x/x/x³ + a³ n + 3n टाइम्स, बच्चों ब्रैकेट बता सकते हो क्या बन रहा है?
इसको इससे डिवाइड किया तो ये आयन बन गया ना, इसको इससे डिवाइड किया तो माइनस ए क्यूब आयन प्लस 1 बन गया ना। Yes, sir. इस वर्ड का मीनिंग जहां तक मुझे नजर आता है पावर रिड्यूस करना होता है शायद। अपन ने पावर रिड्यूस नहीं करा, अपन ने इंक्रीज कर दी है पावर। ऑक्सीडेशन कर दो। और तो मस्त है मतलब आंसर देने में। ठीक है, तो मेरा मूड गर्म था, यहाँ सा ही दिया फालतू। मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आयन प्लस वन है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो बताओ आयन प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? आयन प्लस वन आयन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। तो हो गया ना रिडक्शन फॉर्मूला। पार्थ क्या बोलता है? हाँ सर। एक मिनट रुक यार। हाँ, और थोड़ा डिस्टरबेंस आया ना स्क्रीन पे। नहीं सर, बराबर है। ऑलराइट, तो आयन प्लस वन आयन की टर्म्स में आया तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, क्या आ गया? 3n ए क्यूब आयन प्लस वन। मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ कर डाली है मैंने, शायद आई एम नॉट श्योर। कैलकुलेशन तो नहीं है, बराबर है सर। हाँ वो देख लेना, मतलब मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, शायद मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर डाली है। हाँ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ गया? x अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब रेज टू पावर n, और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो आयन के साथ में ये आएगा, तो 3n तो ये है और 1 ये है, प्लस 3n माइनस 1 आयन, और ये 3n यहां से गायब, तो इक्वल टू 1/3n तो यहां लिख दो और 3n यहां लिख दो। अब बच्चों n को n-1 से रिप्लेस कर दो, n को n-1 से रिप्लेस कर दो, तो तुम्हारे पास रिजल्ट कितना आ गया? आयन इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टाइम्स n-1 x अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब रेज टू पावर n-1। n को n-1 से तो कितना बन गया ये? 3n-4 प्लस 3n-4 अपॉन 3n-3 आयन -1। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? सर आपने Last step ये LHS गया, का रह ए गया। क्यूब सर ए क्यूब रह गया है ए क्यूब खा गया, ए क्यूब खा गया। अभी मेरे पास जगह नहीं है यार। लेफ्ट साइड में लिख दीजिए ना एलएचएस में। हाँ ठीक है ना, हाँ वो ठीक है ना, ए क्यूब आई है, ठीक है ना, मतलब ए क्यूब से डिवाइड कर दोगे ना। अच्छा बच्चों, इसमें n का वैल्यू 2 डालो, n का वैल्यू 2 डालो, तो ये तो एक रिजल्ट आ गया, ये तो आंसर आ गया, राइट? n का वैल्यू 2 डालोगे तो ये भी आंसर में आ जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन बच्चों ये क्या बन जाएगा? n का वैल्यू 2 डालोगे तो i1 बन जाएगा ना। I not. टू अच्छा, टू हाँ। टू टू n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, तो ये i1 हाँ बन जाएगा सर, ना। I1. i1 बनने का मतलब तो सॉल्व हो जाएगा ना, ये i1 का मतलब तो सॉल्व हो जाएगा ना। आया क्या रिडक्शन फॉर्मूला समझ में इसका बच्चों? तो Yes, I1 sir. बोलने से वो कैसे सॉल्व हो जाएगा? भाई तूने ही बताया था पार्शियल फ्रैक्शन बना दो। i1 का मतलब बता चल, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब टू दी पावर 1, यही होगा ना हाँ, i1। बट वो पावर n है ना। i1 गधेड़ा, i1, n का वैल्यू 1। क्या बात कर रहा है पार्थ सर? i1 n इक्वल टू 1 एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब टू दी पावर 1। और हमने टू द पावर n ढूंढना है ना। अरे भाई n का वैल्यू 2 लिख दूं तो i2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बता, i2 मिल जाने के लिए i2 मिल जाएगा। अब मान ले i3 निकालना है, अच्छा, I1 i3 हमें निकाल, पता है, इसके लिए समझ गया। हाँ i3 निकालना है तो n3 डालेगा तो i2 चेंज हो जाएगा, फिर i2 की वैल्यू फिर निकाल, वहां डाल दे, समझ गया। तो फिर i1 निकालना पड़ेगा, रिडक्शन होता बहुत चला लंबा जाएगा जाएगा। ना। अरे तो पूछेगा थोड़ी यार, वो पूछने का तरीका बदलेगा। अभी पेपर्स हुए थोड़ी है तुम्हारे, इंडेफिनिट के समझ भी नहीं गया। हुए, एओडी के भी नहीं हुए, पेपर्स भी तो बचे हुए हैं अभी, हाँ सर। राइट? हाँ, अभी तुम लोग तो ऐसे ही मरे जा रहे हो कि होमवर्क बहुत ज्यादा है, पेपर अभी आएंगे तब दिक्कत आएगी। एओडी का पेपर तो अभी पता नहीं कितने 6-7 पेपर होंगे एओडी के, और उसके बाद में इंडेफिनिट का तो बैंड ही हो जाएगा, क्या ही बोलूं। ये देखो, ये इंटीग्रेशन sin x टू दी पावर n,
इतनी सी डिस्टेंस में हो जाएगा, बस 2 ही सिखाने हैं, उसके बाद तीसरा चौथा तुम्हारा नंबर है। समझ लो एक चीज, इंटीग्रेशन sin x टू द पावर n dx। लिमिट लगा दूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा ये, बट लिमिट लगा नहीं रहा हूं मैं अभी यहाँ। बच्चों रिडक्शन फॉर्मूला में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, तो एल्जेब्रिक फंक्शन में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करके आईबीपी लगाते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्प्लिट करके फिर स्मार्टली आईबीपी लगाते हैं। तुम्हें समझ में आ चुका शायद मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, sin x इंटू sin x टू द पावर n माइनस 1 dx, बराबर है। हाँ सर। Yes, sir. अब अपन करेंगे इसको, तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते पार्ट, हाँ। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो करते हैं, एक बार लिखते हैं स्टेप। in इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान दो, हाँ, sin x टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज, बस ये हो जाएगा, इतनी से दूर में हो जाएगा, बहुत सिंपल है एक्चुअली। n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस n minus 1 sin x to the power n minus 2 into what? cos x। Oh, So, sorry. हाँ इंटीग्रेट ही करना है, तो प्लस cos x, बराबर है। तो बट sin x का भी डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा ना? हाँ तो बिल्कुल। cos स्क्वायर x कर रहा हूँ ना, हाँ। dx। अच्छा ये स्टेप समझ में आया? किसी को डाउट है? No. क्या है? हो गया नहीं सर। क्वेश्चन डन बच्चों, क्वेश्चन डन, बस कुछ नहीं बचा आप क्वेश्चन में। सोचो कैसे डन, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, इतनी जल्दी से डन कैसे बोल सकता हूँ मैं? यहाँ देखो माइनस 2 हो गया। अरे वो देखो तो बहुत फास्ट बोल रही है। आया ना, n माइनस 2 बन गया ना यहाँ पे। अरे cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे? 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो हो गया ना, मतलब उसमें आ गया ना बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया है? सर कीजिए ना थोड़ा भी। हाँ वापस बोल पार्थ। एक स्टेप आगे लिखिए ना। अरे गधेड़ा पार्थ, आई एम सॉरी, मैं कुछ ऐसे मस्ती में नहीं। डांटता हूँ। हाँ तुझे बुरा लगे तो बोल दे, तू तेरे अलावा किसी और को डांट दूंगा, मुझे कोई इश्यू थोड़ी है। नहीं सर, नहीं सर। 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब बता, जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक तो in माइनस 2 आएगा, और एक मल्टीप्लाई करेगा तो एक in आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बाबा ये ले, in इज इक्वल टू माइनस sin x टू द पावर n माइनस 1 इंटू cos x प्लस n माइनस 1 को बाहर निकाल लिया और फिर ये ब्रैकेट लगा दिया, sin x टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ तो in माइनस 2 बच गया, और sin x टू द पावर n आया तो वो माइनस in बच गया। क्वेश्चन खत्म हो गया ना? हाँ सर। अब ऐसे यार क्लब मत करो, बोल मत कि सर इसको क्लब करके भी फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूले थोड़ी याद करेंगे अपने लाइफ में, बराबर ना? यस सर। हाँ ठीक है। ये रिजल्ट याद नहीं करना है ना कोई भी? अरे कोई कैसे याद कर सकता है, या मैं बोल दूं याद कर लेना, तो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इनऑर्गेनिक की आदत पड़ गई इसलिए। इनऑर्गेनिक में ही याद करना होता है, और तुम लोग को आइडिया नहीं है, इनऑर्गेनिक में भी याद बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कॉन्स्टेंटली याद करना पड़ता है, राइट? और वो कॉन्स्टेंटली याद करना होता है ना, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। जैसे कोई एक्स चैप्टर है, अभी नाम नहीं लेना चाहता चैप्टर का, पैनिक कर जाओगे। एक्स चैप्टर है, उसको 10 बार रिवाइज करा दिया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस चैप्टर का मार्क्स जाना नहीं चाहिए, इसीलिए तो 295 300 तक स्कोर आ गया ना राइटिंग स्पेस को, राइट? कि इस चैप्टर को मार्क्स जाना नहीं चाहिए, वहीं जाते हैं। अच्छा मार्क्स भी वहीं जाते हैं एक्चुअली, जब भी कभी मार्क्स जाएंगे तो वही मार्क्स जाएंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें मार्क्स जाने नहीं चाहिए। कैसे नहीं जाएंगे? इनको जो ना एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे क्वेश्चन बना के दो, हर लाइन पर क्वेश्चन बना के दो, राइट? और एक बार नहीं 10-10 बार दो, और 1 to 1 डिस्कस करो, दैट्स इट। ये कौन है 214568? कैन यू प्लीज गेट आउट ऑफ, और यू विल टेल मी समथिंग। इनको मैं कम वक्त बोलता हूँ। एक तो होता है भक्त जिसको आईआईटी जाना होता है, एक होता है कम वक्त, उसको एनसीईआरटी पे आप 4-4 बार एक ही चीज को रिवाइज करा दोगे तो उसके दिमाग से वो जाएगा नहीं। और तूने जो मैसेज किया है ना, तो अपना मैसेज के नीचे एक चीज और लिख ले। मैं थोड़ा रूड बोलता हूँ ना, तो उसका मीनिंग होता है,
उसके नीचे लिख ले कि तू सबसे बड़ा इडियट है इस पूरी दुनिया का, और तुझे आईआईटी भगवान की कृपा हो जाए तो अलग बात है। ऐसे मैसेज टाइप नहीं करते हैं, समझ रहा है? मस्त है तो बोल। स्पैमर कुछ हो। स्पैमर अगर है तो ठीक है, बाकी सुन तो रहा ही है ना। सीधी सी बात है, मैं पैशनेट हूँ टीचिंग के लिए, और मैं पैशनेट हूँ कि रिजल्ट कैसे बच्चे का आएगा उसका पता है मेरे को, इसका मेरे को अच्छे से पता है। माइट भी टीचिंग में कोई मेरे को 1 2 3 ग्रेड करेगा तो 100 में ग्रेड कर ले चलेगा, लेकिन 100 में ग्रेड करेगा ना बेटा, रिजल्ट तो इधर से ही आएगा, ये बात मान के चल। रिजल्ट कैसे आता है इसके डायनेमिक्स जो है ना बहुत सालों से देख रहा हूँ, इसलिए उसको पटक मैसेज मत करो। उसने क्या लिखा नीचे, सर वो केमिस्ट्री वाला एग्जांपल छोड़ के ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन का करा दो। ये कैसा इडियट है, इसको आईआईटी होएगा? गया बार। आप लैग कर रहे हो थोड़ा। मैं तो लाइक कर रहा हूँ लेकिन वो गया बार। अब ध्यान दो इधर, ये वाला पार्ट तूने क्यों पूछा है, ये आयन हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। अब ऐसे फॉर्मूलेस को याद नहीं रख सकते, याद करने वाली चीजें जो वहां होती है ना उसी को करो। बाकी सारी चीजें याद करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। अगर तुम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स को ऐसे लगाओगे ना तो तुम्हारे पास पूरी एक अलमेरा नोट्स की बन जाएगी, राइट? याद करके दिखाओ सारे नोट्स, पॉसिबल नहीं है। अभी लग रहा है कि इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, ये बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, रिडक्शन फॉर्मूला में दो ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, दोनों मैंने करा दिए हैं, एक नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक आई मीन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक मिक्स आएगा। मिक्स में स्मार्टनेस चाहिए वो बच्चों तुम लोग को मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाना है। तुम लोग को ये तो पता है ना बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेट करूं 1 to 2 में हो जाएगा ना, मतलब अपर लिमिट माने हाँ लो लिमिट लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ सर, कांस्टेंट टर्म से बढ़ जाएगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूँ, एक होमवर्क में एंड में क्वेश्चन लिखूंगा मैं, वो तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग सा रहेगा, बट ट्राई करना, कोशिश करना। ये एक बार फोटो डालना। डन। बच्चों एक बात समझ लो, नेक्स्ट लेक्चर में को होस्ट को ये इंस्ट्रक्शन है कि जो भी बच्चा आएगा वो नाम से आएगा, और डबल नाम से जो बच्चा आ रहा है ना, वो जब तक मैसेज नहीं करेगा कि मैं डबल नेम से आ रहा हूँ ग्रुप पे, तब तक उसको एंटर एंटर नहीं करना है। आईडी से काम नहीं चलेगा, नाम से ही एंटर करना है, ठीक है? मैं बीच में 5 6 उल्टे पुल्टे डायलॉग्स और थोड़ा बैड लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली माय पार्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है? ओके, कमिंग बैक। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इनफैक्ट ये देखना पड़ेगा, याद नहीं अच्छे से। और ये क्वेश्चन तो टाइम पास ही हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर एन, है ना? हो जाएगा ना, बाद में कर लोगे ना, सेम ही तो हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। गाइस देयर आर 2 क्वेश्चंस, और थोड़ा दम लगाओ, लेकिन कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा। मतलब आज थोड़ा जो शुरू शुरू में हम लोगों ने गंदा गंदा सा बोला ना, वो सब रिकवर हो जाएगा इन 2 क्वेश्चंस के थ्रू। सॉरी यार, मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा ढूंढने में। मिला बच्चों, आयन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, आयन दिया हुआ है 0 to π/2 x into sin x raised to power n। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन यही दी हुई है दैट n ग्रेटर देन 0। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, लेकिन इस जैसे क्वेश्चन एग्जाम में सब्जेक्टिव में तो आते ही थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस जैसे क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। आई प्रूव इट बाय द टाइम। वो बोल रहा है प्रूव दैट
prove that in is equal to n minus 1 by n in minus 2 plus 1 by n square 1 by n square एक मिनट in is equal to n minus 1 by n in minus 2 plus 1 by n square. हाँ बस मुझे ट्राई करो. मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ मैंने लिखा है. रुको एक मिनट के लिए. n स्क्वायर n into n minus 1. हाँ ठीक है, करो बच्चों, 5 मिनट का टाइम है, करो. किसी को भी होगा तो हाथ ऊपर करना प्लीज. बच्चों अगर तुम लोग को ये चीज सिखाई नहीं हुई है और तुम्हें आइडिया नहीं है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा पार्ट बता देता हूं. सब लोगों के लिए कॉमन है. इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू a टू b में अगर इंटीग्रेट करना हो तो बच्चों ये होता है u इंटीग्रेशन v dx. यहाँ a टू b आता है बच्चों, यहाँ a टू b आता है. इधर a टू b नहीं आता है बच्चों, इधर a टू b नहीं आता है, ध्यान रखना है. राइट, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ v dx और ये dx. अब बच्चों यहां इंटीग्रेशन आता है, यहां लिमिट आती है. लिमिट कहां रखनी है वो ध्यान रखना. v जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह ही इंटीग्रेट होता है, डेफिनेट की तरह नहीं होता है. a टू b लिमिट पूरे बॉक्स पे लगती है. राइट, ये ध्यान रखना. इसको मैं बॉक्स लगा देता हूँ. x की जगह सर u आएगा ना? एक मिनट. हाँ, किधर किधर बात कर रहा है? x डैश लिखा है. नहीं, वो u डैश ही है एक्चुअली. ठीक है, चलो करो. चाइना को हो गया. गुड.
जस्ट वन स्टूडेंट शैना, बस। शैना तेरा होमवर्क हो गया क्या? हाँ सर। गुड। बच्चों एक बात समझ लो, किसी के रैंक पे नाम लिखा हुआ नहीं है अभी 23 में, कौन से 22 में किसका रैंक क्या आएगा। जो सिस्टम में पड़ जाएगा उसको रैंक, AR1 का नाम छपा हुआ नहीं अभी तक किसी को 23 में या 22 में या 21 में, लेकिन जो उस दिन टिक कर गया ना वो आ जाएगा। किधर से आता है ये? और इंस्टीट्यूट क्या होता है? अपने इंस्टीट्यूट से क्यों नहीं आ सकता? पढ़ो ना ठीक से, हो जाएगा। क्या यार आईविन, इतना देर लगाया तुम्हें? आज तो सारे टॉप बच्चे ऐसे जो बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं कभी कभी, वही क्षितिज का होगा। चलो ठीक है, एक और आया। बच्चों मेरे पास 3 क्वेश्चन है, ये पहला, दूसरा और 3 क्वेश्चन है रिडक्शन फॉर्मूला के। टाइम लगता है इसमें, बच्चों को भी टाइम लगता है, पढ़ाने में भी टाइम लगता है। वेटिंग फॉर एटलीस्ट 3 मोर। श्रेया को हो गया, श्रेया अंधेरी। चिन्मय को भी हुआ, गुड। चिन्मय ने लोअर क्यों किया? बच्चों मैं सिखाऊं, ये वाला सिखाऊं, अगले वाला छोड़ू तुम्हारे लिए? सर एक मिनट बता दीजिए। एक स्टेप तो लिख के देता हूँ ना। अरे बाबा IN को ऐसे लिख दो ना, तुम्हें sin x को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट और इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है। अब ये मत बोल दो कि पहले किया था वही लिख देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो राइट, sin x की पावर n को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया और x को इंटीग्रेट किया तो फिर वो तो पावर बढ़ती चली जाएगी ना, ये पावर बढ़ती चली जाएगी, ये रिड्यूस होती चली जाएगी। तो रिडक्शन फार्मूले में ये तो रिड्यूस होएगा और ये इंक्रीज होता चला जाएगा, बराबर है ना? तो करना अपने क्या को है? रिडक्शन फॉर्मूले में एक गोल पक्का रखना है कि पहली बार या दूसरी बार इंटीग्रेट करने के बाद में वापस आयन वायन क्रिएट होना चाहिए। समझ रहा है? पता है इसमें क्या कर, इसमें ऐसे कर,
आई एन इज इक्वल टू 0 to π/2 और ये बन जाएगा x sin x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स। बस अब हो गया काम, इसको डिफरेंशिएट कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दे। सर बट वो x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या गलत होगा, नहीं समझा। x को इंटीग्रेट करेगा तो x²/2 आएगा, फिर इंटीग्रेट करेगा तो x³/3 आएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो ना वो बनता ही चला जाएगा। और sin x का डिफरेंशिएशन sin x से थोड़ी आएगा, n-1 sin x रेज टू पावर n माइनस n sin x टू द पावर n-1 cos x और आ जाएगा। फिर हाँ उसको वापस इंटीग्रेट करेगा तो या तो in इज इक्वल टू in ही आ जाएगा, सब कट पिट जाएगा। समझ। और कुछ उल्टा पुल्टा करेगा तो कुछ रॉन्ग आंसर आएगा, जो भी फाइनल नहीं आएगा वो भी इंटीग्रेशन में मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट और उसको इंटीग्रेट। अब क्या हो गया बताओ, इसको अगर डिफरेंशिएट उसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin x एज इट इज नो x sin x टू द पावर n-1 एज इट इज। ये पावर है ना, पावर लगी हुई है, दिस इज हेल्पफुल। x sin x टू द पावर n-1 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x और पावर लगानी है 0 to π/2। बताओ बच्चों कितना मस्त हो गया ये। 0 ही π/2 होगा। रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। माइनस इंटीग्रल यहाँ 0 to π/2 इधर ही डालना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसको अलग से कर लो इधर। x एज इट इज n-1 sin x टू द पावर sin x टू द पावर n-2 राइट, और cos x। इसमें भी तो cos का टर्म है। अरे रुकना यार, रुक तो जा अभी। x एज इट इज n-1 sin x टू द पावर n-2 cos x राइट, प्लस sin x टू द पावर n-1 sin x टू द पावर n-1 इंटू x का 1। ये आया। अब देख इसका फायदा है कि नहीं है वो नजर आएगा लिखने के बाद। अब अपन लिख देते हैं इस चीज को। तो ये आएगा, ये डिफरेंशियल वाला फंक्शन, ये इंटीग्रेशन वाला फंक्शन। तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव x इंटू n-1 sin x टू द पावर n-2 cos x प्लस sin x टू द पावर n-1 sin x टू द पावर n-1 राइट। ये डिफरेंशियल इनटू sin x का डेरिवेटिव कितना, माइनस cos x। तो इंटीग्रल ना? हाँ बाबा इंटीग्रल। तो ये प्लस हो गया और ये cos x हो गया, सॉरी हमारा हाँ cos x हो गया। चमका कुछ चमका। देख ये cos x मल्टीप्लाई हुआ इधर cos² x पर, पता क्या करेगा इस cos² x का, 1 माइनस 1 माइनस sin² x। तो ये तो निपट गया, ये पूरा ही निपट गया। in-2 में क्रिएट हो जाएगा ना ये। और ये देख, ये जरा इसको ध्यान से देख, ये ध्यान से देख, ये 0 बनेगा। अबे 0 नहीं बनेगा, अभी 0 to π/2 इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद देखना है क्या बनेगा। sin x टू दी, अगर तुझे ये इंटीग्रेशन मिले पावर तो तू क्या करेगा, sin x टू दी पावर n-1 इंटू cos x dx। अगर ये इंटीग्रेशन sin में x दे, sin x को t ले लेगा तो cos x dx dt में चला जाएगा ना, हाँ हो जाएगा ना, ये वाला इंटीग्रल तो हो ही जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो 0 हो गया, चलो ठीक है, जगह बच गई, ये इसकी तो जगह बच गई। इसको लिखते हैं n-1 बार 0 to π/2 आ गया ये राइट, sin x टू दी पावर n-2। x भी है। हाँ x भी है, सॉरी, इंटू 1 माइनस sin² x dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 sin x टू दी पावर n-1। इसमें x नहीं है, समझ लेना, यहाँ x नहीं है। sin x टू दी पावर n-1 इंटू cos x dx बराबर है क्या। हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या। in इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, in इज इक्वल टू n-1। अच्छा अंदर क्या बच गया, x sin n-2, ये इसके साथ में in-2 बच गया ना, हाँ और x sin n-2 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस in बच गया ना, हाँ ये ब्रैकेट क्लोज हो गया ना। हाँ इसको t रेज़ टू पावर n-1 को इंटीग्रेट करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, t रेज़ टू पावर n/n आएगा ना। हाँ t रेज़ टू पावर n/n का मतलब हो गया प्लस 1/n sin x 0 to π/2 बराबर है ना, sin x टू दी पावर n, सॉरी 0 to π/2। π/2 डालेगा तो 1, 0 डालेगा तो 0, 1 ही आ जाएगा ना, ये 1/n बचेगा ना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या।
आगे तो क्या है, मैनिपुलेट करेंगे तो आ जाएगा ना रिजल्ट जो पूछा है। कहाँ पूछा है, पूरा आ जाएगा ना, या करके दूं, जगह है नहीं वैसे मेरे पास, मैं बना लूंगा, इसको हटा दूंगा। सर आ जाएगा। किसी को चाहिए तो पूरा सॉल्व करके दूं या अगला क्वेश्चन दे दूं, चैलेंजिंग है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे 3-4 क्वेश्चन करने से हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हमसे नहीं हुआ, हमने बहुत ट्राई किया, सर ने बता दिया, अच्छा ये निटिग्रिटीज है, इस तरह से देखना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बहुत है, सफिशिएंट है। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आता है ना, तो लड़ाई झगड़े क्वेश्चन के साथ में करते हैं, फंसते हैं तो टीचर से पूछते हैं। दिस इज द आइडिया, मतलब टू ग्रो इन द सब्जेक्ट, स्पेशली इन मैथ्स, राइट। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसमें एक चीज नोटिस करो तुम लोग, थर्ड क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में इस जगह में पहला इंटीग्रल, पहला ही तो इंटीग्रल है बच्चों, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला इंटीग्रल, इस पहले इंटीग्रल में आके और आयन माइनस 2 क्रिएट हो गया। लेकिन नोटिस करो कि एक इंटीग्रल आगे और सॉल्व करना पड़ा है, ये जरूरी हो गया है, ये इसको और इंटीग्रेट करना है बच्चों, ये करना पड़ता है। कई क्वेश्चंस में बहुत अच्छे इंटीग्रल्स यहाँ पे बनते हैं, जिसको यहाँ मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, यहाँ का मैनिपुलेशन स्ट्रांग, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे ही गड़बड़ होगी बच्चों, रिडक्शन फॉर्मूला में पहला स्टेप किसी को चमक गया तो इधर में गड़बड़ संभाल ली तो ठीक है, अगर नहीं संभल रही है तो वापस आ जाओ, ये बाइफर्केशन कुछ स्मार्ट सा दूसरा करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। इट्स गोइंग टू हैपन इन ईच एंड एवरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। आई यू ऑल क्लियर अबाउट दिस? तो पहला स्टेप एक और बता सकते हो? पहला स्टेप में x sin x to the power n-1 और sin x लिया, राइट। इसके अलावा क्या करते हैं बता, x sin x to the power n-2 sin square x लेता, हाँ राइट। तो एक काम ये कर सकते थे बच्चों इसमें, जो कि मैं रियलाइज कर रहा हूं कि इसको ऐसे लिख सकते थे, वापस वैसे लिख दूंगा मैं, इंटू x sin x, ऐसा कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट और उसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर किसी ने किया है तो उसको पता है ऐसे भी होता है। हाँ sin x टू दी पावर n-1 और x sin x को अलग से ले लिया, x sin x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया बच्चों, तब भी हो जाता है ये क्वेश्चन, इससे भी हो जाएगा। एक ये आइडिया बचता है, बराबर। अदरवाइज मैंने क्या किया, x sin x टू दी पावर n-1 इस पूरे को डिफरेंशिएट और उसको इंटीग्रेट किया। मेन क्वेश्चन में सीधा बाय पार्ट्स क्यों नहीं लगा सकते? मेन क्वेश्चन में बाय पार्ट्स लगा सकते हैं ना, लगाना मना नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो उसका इंपॉर्टेंट है आंसर क्यों बेटा। नहीं आएगा वैसे? हाँ अप्रोप्रिएट, वही, अरे मैथमेटिक्स का रूल ही यही है एक्चुअली। फिजिक्स केमिस्ट्री से मैथ्स अलग इसीलिए हो जाता है कि उसमें अप्रोप्रिएट स्टेप अगर आपकी नहीं है तो यू आर ओवर, मतलब फिर आप पछते रहो, क्वेश्चन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। यही रीजन होता है कि इसको पढ़ाने का तरीका डिफरेंट रखना होता है, मतलब इसमें स्टूडेंट पे डाल दो सब कुछ उठा के, चलो भाई मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसका छोटा सा आइडिया ये, अब तू कर, राइट। वो लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, सीखता रहेगा, ज्यादा जल्दी सीखेगा अगर खुद मेहनत करेगा तो। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ओवर, नेक्स्ट पे जा सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। आदि क्या है, ये अपने बैच में है क्या? क्या बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार फिर खुलना, लेकिन ठीक है, मुझे पेज नंबर याद है। क्वेश्चन नंबर 4, आयन इज इक्वल टू x टू द पावर n tan इनवर्स x। ये मस्त लग रहा है पार्ट, नहीं? ये n पावर है, इसी को तो रिड्यूस करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। लेकिन पार्ट tan इनवर्स x का इंटीग्रल तो पता नहीं है अपन लोग को, है ना? उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ है ना, फंस गया सर ना। तो x tan x ले लेंगे और x और n-1 रख मुझे नहीं देंगे। पता क्या है, ऐसा रटके क्यों चलता है तेरे को? तेरा दिमाग खराब है तो हर चीज को रटके ही दिमाग जिंदगी चलाएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा थोड़ा अलग दिमाग लगा,
सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। x tan x को tan इनवर्स x को ले लिया, कर सकता है करने को, बट इट्स नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अच्छा भी है। थ्रू दैट n+1 in, तो इसके लिमिट्स नहीं है। अरे यार सॉरी भूल गया, थैंक यू। n+1 in plus n-1 in-2 is equal to pi/2 minus 1/n। बच्चों थोड़ा पढ़ लो यार, है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट कर दो इस ट्रैक को, वरना क्या तुम्हारा सिलेबस 2 वीक्स में खत्म हो जाएगा और तुम एकदम पिछड़ जाओगे। होमवर्क नहीं होगा ना तो मजा ही नहीं आएगा इसमें। मैं तो टाइम पास कर लूंगा नेक्स्ट वीक में होमवर्क, मतलब ये आगे का करने की जगह में मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लूंगा। क्षितिज और शाइना, तुम लोग का हैंड लोअर करना है ना मुझे पहले, अभी हुआ नहीं होगा ना ये। नहीं। अरे जरा एक बार कंवलजीत को लेना अंदर। सर वो 10 बार डिस्कनेक्ट हुआ है अब तक। हाँ नहीं, मुझे पूछना उससे। कंवलजीत, कैन यू हियर मी? कंवलजीत, कैन यू हियर मी? हाँ, तो यार बेटा तेरा ऑडियो क्यों नहीं ऑन है? मतलब इतने प्रीमियम एग्जाम की प्रिपरेशन में हम लोग चल रहे हैं, इंटरनेट घर में ओके होना चाहिए, पेरेंट्स से कंप्लेन करो, राइट, ऑडियो ओपन होना चाहिए, मतलब समझो ना। अभी इट्स वी आर नॉट इन द मिडिल, 3/4 वे वी हैव पास्ड। हाँ तो इसको ठीक करो ना बेटा, कुछ पैरेलल लो, दो तरह के नेटवर्क लो। मुझे याद आ रहा है, डेढ़ साल में मैंने शायद 2 लेक्चर से ज्यादा ऐसे इन टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरे मिस नहीं हुए होंगे अब तक। हुए हैं क्या? ज्यादा कर दिए क्या? कुछ ज्यादा बोल गया क्या? हाँ नहीं नहीं। नहीं हुए होंगे ना, मतलब ऐसे मैसेज नहीं मिले होंगे, टेक्निकल इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी फेल, और क्या क्या मैसेज होते हैं वो स्पेशल स्पेशल से नहीं होते हैं। टाइम टेबल लिखा हुआ है, मतलब लेक्चर होता है, तो ये इश्यूज को मतलब हो जाए बेटा बीच में। अभी टाइम है ना, बहुत टाइम है अभी 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 तो एक सिलेबस पूरा होता है ना बच्चों, करते रहो सुनते रहो, सिलेबस पूरा होता है ना बच्चों, तो तुम मान के चलो तुम्हारा 50% प्रिपरेशन IIT जेईई का हुआ है, 50% बस। और वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम ही होता है। सिलेबस पूरा इंप्लाइज 50% प्रिपरेशन इज ओवर।
सिलेबस पूरा होने के बाद जो इम्पैक्ट रिवीजन पे होना चाहिए, जिस कहते हैं ना जिस फोर्स के साथ रिवीजन होना चाहिए, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ रैंक प्रोड्यूसिंग रिवीजन एक्चुअली। उस टाइम में तेरा इंटरनेट बार बार दिक्कत आएगा, 1 to 1 मुझे पूछना होगा कुछ, तो बैंड ही बच जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी सब। वो सब मत करो यार प्लीज, अपना इंटरनेट भी ठीक करो और अपना ऑडियो भी ठीक करो। ठीक है, ओके। अच्छा करो, ये पार्ट में से ठीक करा था, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट नहीं, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट और x टू द पावर n को इंटीग्रेट करो। लेकिन पार्ट एक बात बता, x टू द पावर n को तो इंटीग्रेट करेगा तो x टू द पावर n+1 पावर बढ़ गई नहीं, ना। मैं n-1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। नहीं, तो x टू द पावर n को इंटीग्रेट कर। अबे तो x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेगा तो x टू द पावर n+1 बन जाएगा। ठीक है, आने तो दो, दे वो इंटीग्रल, मजा आएगा। वो इंटीग्रल आने के बाद जो लड़ाई है ना, वही ब्रेन है एक्चुअली। वो लगा दिया वहां पे तो दम एकदम क्वेश्चन सॉल्व, मान के चल। x टू द पावर n+1 अपॉन 1+x², ऐसा कुछ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। पार्ट सर एक मिनट, मैंने एक्चुअली x tan x को डिफरेंशिएट किया था। उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। अभी एक मिनट सर कर रहे लेकिन वो लंबा जाएगा, पार्ट मत कर वो। हैं। ओके Oh, there are 3 students have done. सबसे पहले क्या हर्षित ने, फिर आइवन ने। चाइना नंबर 3 पे रह गई इस बार। वाओ, श्रेया कहीं दिख ही नहीं रही है। रही है, रहा है क्या, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? श्रेया बहुत सारे हैं लोग उसमें। अंधेरी फीमेल की मेल? तो फीमेल सारे फीमेल ही है। नहीं, ऐसा थोड़ी है, एक श्रेया भी है। अच्छा नहीं, वो वो भी श्रेया वो भी female है। लड़की है। वास्तव है, वो फीमेल ही है। श्रेया तो फीमेल ही नाम है। हे भगवान, धन्य हो तुम लोग। कैमरा ऑन करवानी पड़ेगा एक बार तो। नेक्स्ट क्लास से रूल ही रख दो ना, ऑन रहना चाहिए। नहीं यार, उससे फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस आता है एक्चुअली। कोई लेक्चर है क्या जिसमें ऑन रहते हैं? किसी भी सर अच्छा, सबके कैमरा ऑन रहते हैं उसमें? सर बोलते हैं कि ऑन रखो वरना निकाल कभी दूंगा। कभी करवा देते हैं। सर कभी कभी होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को देखना है तो ऑन करने को बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। Today I'm getting big zero actually in terms of name. I'm surprised कि मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया अभी। नहीं यार, एक श्रेय तो है किसी बैच में यार, श्रेय है वो, श्रेय। सर श्रेयस तो श्रेयस भी है हमारे अरे हाँ, श्रेयास, हाँ एक श्रेयास है वो, बट ऐसा आता है ना उसके एंड में। तो वो श्रेया एस है एक, और एक श्रेयस भी है। हाँ वो यार, मेरी बात होती है कई बार उससे, उसका हिंदी थोड़ा वीक है एक्चुअली। वो श्रेया है, उसका वो सरनेम श्रेया है, उसका श्रीवास्तव है। सरनेम एस से है, अच्छा, ओ तो इसलिए उसने एस के लिए इतना बड़ा स्पेस भी रखा है। बिग बिग जोक, मतलब जिसके वजह से ना पोपट होना, बड़ा पोपट हो गया आज, बोलना ही नहीं चाहिए था। ये श्रेया को हो गया। चिन्मय को भी हुआ। एक स्टेप तो मैं लिख ही देता हूँ, ये स्टेप, नो सॉरी, इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट। तो ये क्या बन गया? ये बन गया, अरे यार, tan inverse x as it is, integration of x to the power n is x to the power n+1 upon n+1, 0 to 1,
इसको बाद में देखेंगे क्योंकि मुझे आएगा ये अच्छा था, है ना। अब आते हैं आगे, वो है मस्त स्टेप, x to the power n plus 1 upon 1 plus x square, ये आ रहा है ना बच्चों। हाँ और पता है ये स्टेप मस्त है एक्चुअली। so into 1 upon x plus 1 divided क्या है, सही तो है यार, क्या क्यों बात कर रहा है, 1 upon n plus 1 होगा, हाँ ये बोल सकता है, हाँ n plus 1 है ना। अब पहले 1 डाला, इसमें 1 डाला तो ये पाई बाई 4 हो गया, तो पाई बाई 4 n plus 1, बाकी तो जीरो 0 से तो फालतू जीरो हो गया, बस इतना ही बचा, ये आई एन है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ मस्त प्रोग्राम है 1 upon n plus 1। पर जरा ध्यान से देखना ये स्टेप 2 तेरे लिए स्पेशल बनी हुई है, हाँ से यहाँ पे अटका हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। सोच, नो n प्लस n minus 1 हाँ सर सोच सोच, प्लस 1 माइनस 1 स्प्लिट, है ना, तो वापस आई एन जैसा कुछ क्रिएट होने के चांस बनते हैं। कैसे देख यही करते हैं, प्लस 1 माइनस 1, अब स्प्लिट कर 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन, इसको इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई x की किया पावर तो n x minus की पावर 1 n माइनस 1 बच गया dx, यहाँ ब्रैकेट ठोक दे उठा के, है ना, और कितना बचेगा, minus माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर into x की इंटीग्रल पावर n माइनस 1 dx। तुझे नहीं लग रहा है इसको स्मार्टली इंटीग्रेट करूं तो आई एन जैसा कुछ बन जाएगा। हाँ बन जाएगा पता है किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट तो करेगा, 1 upon 1 plus x square को इंटीग्रेट करेंगे इसको इंटीग्रेट करेगा और इसको डिफरेंशिएट करेगा, हाँ है ऐसा करेगा, x तो टू द tan पावर n inverse माइनस x 2 आ ही है जाएगा ना, आई एन माइनस 2 आ जाएगा ना, अरे आई एन हाँ माइनस 2 आ जाएगा ना। हाँ सर अरे बाबा ये माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर है। हाँ अच्छा ये बचेगा x टू द पावर n अपॉन n, तो हाँ x टू द पावर n अपॉन n 0 टू 1 इंटीग्रल हो गया ये, 1 माइनस upon n इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट और उसको डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज, एक्स टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज, सॉरी n माइनस 1 एज इट इज, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x, यहाँ तो लिमिट डालनी पड़ेगी 0 टू 1, राइट, और माइनस माइनस याद लो ये प्लस हो जाएगा ना, देख इस हाँ माइनस की वजह से प्लस, है ना। अब इसका i n इंटीग्रल minus 2 आई एन माइनस 2 तो आएगा, कुछ कांस्टेंट भी आएगा ना गधेड़ा, n माइनस 1 भी तो आएगा बाहर, इसको n आएगा ना डिफरेंशिएट कर नीचे रहा है ना, हाँ सर है। तो n माइनस 1 n माइनस 1 आई एन माइनस 2 डायरेक्ट लिख दूं क्या, अगर किसी को डाइजेस्ट हो रहा है तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, हाँ सर ये बच्चों ये आयन आ गया, एक टर्म और बची है पाई अपॉन 4 टाइम्स n प्लस 1, ये आयन आ गया, बराबर है क्या गाइस, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व, आंसर यहीं से आएगा, तुम्हें चाहिए तो सॉल्व करके फाइनल आंसर दे सकता हूं मैं, वैसे बहुत सारे हाथ ऊपर चले गए, 7 स्टूडेंट्स हैव डन इट, दे कैन वेरीफाई, आर वी गोइंग टू गेट करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस, बच्चों जवाब तो दो, यस चिन्मय का जवाब आया उधर, चिन्मय का भी ऑडियो सिस्टम खराब है, ओके अच्छा ऑडियो सिस्टम ठीक है, ओके। अच्छा एक बात समझो, अब पता है इंटीग्रेशन यूजिंग रिडक्शन फार्मूला, सॉरी रिडक्शन फार्मूलाज वाले जितने क्वेश्चंस है ना वो तुम्हें दुख देंगे, मैं पहले बता रहा हूं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में रिडक्शन फार्मूला, बस और कुछ नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में और कुछ ऐसा दमदार चीज नहीं है जो तुम्हें दिक्कत देगी एग्जामिनेशन में, नहीं देगी, और डेफिनेट के साथ ये ओडी खत्म, बस फिर मजा ही मजा आने वाला है। लेकिन मेरा एक बात तुम ध्यान से सुनो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन और ये वाला जो डेफिनेट का पार्ट है, इसमें इतने गंदे गंदे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन है सच में,
कभी कभी एक एक क्वेश्चन पे आधा आधा घंटा भी लग जाता है। उससे इरिटेट नहीं होना है, मैं पहले इन एडवांस बोल रहा हूँ, उससे इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस बड़ी लंबी है जिसको हमें ट्रेवल करना है, और उसमें बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, राइट। उसके लिए तैयार रहो कि ये रिडक्शन फॉर्मूला वाला बहुत जल्दी से हो गया, बहुत बढ़िया, टाइम ले रहा है कोई इश्यू नहीं, सर ने पहले बोला हुआ है, ये देगा ही देगा टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए जा रहे हैं, ध्यान देना सब लोग, दोनों में से कोई एक हो जाए बहुत ही बढ़िया है। इंटीग्रेशन साइन nx डिवाइडेड, ओह आई एम सॉरी, साइन nx, ये मैं कराऊंगा बच्चों, तुम्हारा हो जाएगा तब भी कराऊंगा, नहीं होगा तब भी कराऊंगा। साइन x 0 to, ये बच्चों a to b है, a to b, राइट। इसमें 4 क्वेश्चन है। पार्ट ए 0 b पाई n इवन, a0 b पाई n ऑड, b पार्ट a0 b पाई बाई 2 n इवन, c पार्ट d पार्ट a0 b पाई बाई 2 n ऑड। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों, और 10 साल में कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे बताओ, कैसे ऐसे पूछ लेता है फटाफट से उठा कर? मैट्रिक्स जैसा। नहीं नहीं, 0 to पाई बाई 2 साइन 15x डिवाइडेड बाई साइन x, बन गया ना। अब वो यहाँ है नहीं तो चेंज कर रहा है, यहाँ पे लिमिट पाई बाई 2 या पाई लगाएगा, यहाँ इवन या ऑड लगाएगा, नया क्वेश्चन बाकी है ना करना अपना। हाँ बाकी ये करेंगे ना, यहाँ करेंगे ना, हाँ ये करेंगे ना, ये करेंगे तो हो जाएगा। मैंने इसीलिए चारों पार्ट्स बना करके होमवर्क में डाल दिया ना, कि तुम ट्राई करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बराबर ना। अभी अब Right. तक जितना सीखा है उससे हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। थोड़ा सा मस्ती लेनी पड़ेगी क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो तुम्हें पता है ना, आयन -2 में कन्वर्ट होता है, हाँ यस सर। सर। बराबर है ना। तो पता है इस क्वेश्चन में क्या करना, इसको यहां से स्टार्ट करना, कंसीडर आयन -2, कंसीडर, और बच्चों फिर स्टार्ट हो जाना क्वेश्चन के साथ में, चारों क्वेश्चन के साथ में ऐसे स्टार्ट होना। एक आधे में फंसोगे तो क्या है, नेक्स्ट टाइम निकल जाएंगे, लेकिन इससे स्टार्ट होगे ना तो आगे प्रोसीड करने में शायद 4 में से 2 या 3 तो हो ही जाएंगे, एक में शायद फंस सकते हो लगता है। Sir, can we substitute in the question itself? जैसे बेटा क्या तुम जो बोल रहे हो वापस पूछो, कैसे मतलब मॉडिफाई करके पूछो। in को substitute करूंगा और in-2 को x raised to n-2 tan inverse x ऐसे। यार बेटा कैसे करेगा मतलब? सर nx को n-1x प्लस x लिख के एक्सपांड कर देंगे, साइन a प्लस b। सर एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। शरा वापस बोलो एक बार, क्या बोल रहे हो? एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, प्लीज कम ऑन, वो नहीं, ऐसे तो sin 3x अपॉन sin x हो ही गया ना, वो नहीं। इन चारों के लिए रिजल्ट सेम आता है, ये बात पक्की है, तुम जो कह रही हो वो एकदम करेक्ट है, राइट। मतलब सेम आता है का मतलब इसका 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 सब जो रिजल्ट आएगा वो n की इवन ऑड के लिए हमेशा सेम ही आएगा। सो दैट वे इट्स फाइन, बट सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी चेंज करने वाला हूँ, इसको स्क्वायर बना दूंगा तब क्या, फिर और दिक्कत आ जाएगी। तो मेथड सीखना है, वो जरूरी है, गॉट इट सर। ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो एक तो, और एक क्वेश्चन मैं देने में इंटरेस्टेड अभी हूँ तो सही, लेकिन तुम्हारा होमवर्क ऑलरेडी बहुत बचा हुआ है, तो क्या ही दूंगा, क्या क्या ही कर लोगे होमवर्क।